तो मेरे पास, मैं तुम्हें बताने के लिए पहले बात करता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट 5 इयर्स के एनालिसिस में 17 क्वेश्चन का एक एवरेज है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैंने जो बोला उसको देख भी लेते हैं कैसे कैसे। मेरे पास एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने इस चैप्टर्स को डिवाइड किया है, तो मेरे पास एनसीईआरटी के हिसाब से मूल कॉन्सेप्ट को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोला जा रहा है। सर क्वेश्चंस देखोगे 2-1-1 ऐसे, सब में 2-1-3 ऐसे ही चलेगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारा इधर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, आप सबको दिखा दो कि हाँ भाई ये चीजें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाली चीजें जो हैं ये अपना यहां तक का पोर्शन 11th क्लास का है, और ये वाला पोर्शन अगर यहां से लेकर यहां तक इधर जाएं तो 12th वाले पोर्शन में बात करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि 11th ज्यादा है या 12th ज्यादा है, नहीं, बेटर है हम उस आर्गुमेंट में जाएंगे ही नहीं। हम एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं। मैं बोलूं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री को कनेक्ट कहां से करना है, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो ये तीन चैप्टर्स, ये पहले तीन चैप्टर्स एक दूसरे से एसोसिएटेड भी हैं और इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप सर मोल कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक सा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, सबसे पहले यही चैप्टर्स पढ़ते हो, और इन तीनों चैप्टर्स को आप जब मिला दोगे, इन तीनों चैप्टर्स में आप जब मिलाओगे, मैंने इन तीनों चैप्टर्स को क्यों एक साथ बोला पढ़ने के लिए, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट जहां खत्म होता है वहीं पे सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। मूल कॉन्सेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन आती है, वहीं पे स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू हो जाता है। तो ये तीन चैप्टर्स कितना वेटेज दे रहा है, 16 मार्क्स मिनिमम ऑन एन एवरेज। ये 5 साल का, ये पॉइंट में मार्क्स इसीलिए मैंने लिखे, पॉइंट का मार्क्स इसलिए है बिकॉज ये मार्क्स पॉइंट में है, बिकॉज एवरेज किया गया है। सर ओवरऑल आप देखोगे तो 16 मार्क्स ये तीन चैप्टर्स देके जाएंगे, और ये तीनों चैप्टर्स तुम्हें भी पता है अगर सही से पढ़ाई करेंगे सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है जो बहुत आसानी से मार्क्स देके चले जाते हैं। तो आप जब भी पढ़ो इनको एक साथ पढ़ो बेटा। तो ये दो क्वेश्चन, ये दो चैप्टर, देखने में दो चैप्टर हैं, लेकिन सर ये कोई चाहे तो 1 से 2 दिन इसके लिए भी यूज कर सकता है। ये मैक्सिमम 2 डेज में आप इसको लिए बस 2 दिन रखो जिसमें आप ये पूरा रिवाइज करके फिनिश कर सकते हो। ठीक है, इसको भी सर अगर मैं सही से बोलूं तो 1.5 डेज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हाँ भाई 1.5 दिन काफी है फिजिकल केमिस्ट्री में। इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है, और उसके बाद आपको क्या करना है सर, इन तीन चैप्टर्स को करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी आपने मॉडर्न फिजिक्स में किया है, बहुत जल्दी हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स में आधा अधूरा कर चुके होते हैं हम लोग, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन पढ़ चुके होते हैं, यहां बस कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं। और सॉलिड स्टेट एक अच्छा चैप्टर है, आसानी से मार्क्स देके जाएगा। ये तीन चैप्टर्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग देके चले जाएंगे आपको 20 मार्क्स, सबसे ज्यादा स्कोरिंग देके चले जाएंगे 20 मार्क्स। अगले तीन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करोगे जो कि अच्छे चैप्टर्स हैं, ऑब्वियस बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, मार्क्स भी स्कोरिंग है, लेकिन हाँ ये तभी स्टंट करना है जब पीछे का कवर हो जाए। पहले आप ये सिक्योर करो फिर आप इन पे आओ। आपको ही पता है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री दोनों बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कहने में बहुत आसान सा लग रहा है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए, हमेशा 9.6 का एवरेज लेके चल रहा है। ये तीन चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होते हैं, और इन दोनों के कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होते हैं। तो ये तीन चैप्टर आप एक फ्लो में करोगे। इसके लिए मैं आपको 3 दिन देता हूं या 3 से 3.5 डेज दे देता हूं, तो आप 10 दिन में 70 मार्क्स रिवाइज करके फिनिश कर सकते हो।